प्यारे विद्यार्थियों, गणित के जीरो से हीरो बैच में फोगाट क्लासेज आप सभी का स्वागत करती हैं। साथियों, अपन इसमें क्या है कि बेसिक से पूरा स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स अपन करने वाले हैं और राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम हैं वो सभी अपन इसमें कवर कर लेंगे कि सारे पेपर के मैथ के क्वेश्चंस आप आराम से सोल्व कर पाओगे। बस शर्त ये है कि आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे। जहां नहीं समझ में आए आप मेरे को पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रही बात नोट्स की, तो नोट्स प्रॉपर तरीके से मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। तो साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रतिशत की। तो सारे जितने भी प्रतिशत या जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने वीडियो आते हैं, आपको सारे वीडियो देखने हैं। कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और अगर वीडियो पूरा देखोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ हैं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अपना टॉपिक है आज का प्रतिशत। सबसे पहले प्रतिशत की बात करते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। भाई सीधी सी बात है, परसेंटेज सिंबल ये होता है प्रतिशत का। कोई भी चीज़ 100 में से कितनी है वो पार्ट उसका क्या बताता है, परसेंटेज बताता है, प्रतिशत बताता है। अब बात करते हैं कि प्रतिशत ज्ञात कैसे किया जाता है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि 24/60 का कितना परसेंट है। भाई सीधी सी बात है, पर्सन को मत देखो आप। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया कि 24/60 का कितना परसेंट है, अपने को कुछ नहीं पता। सबसे पहले मैंने देखा कि मैथ के अंदर, पूरी मैथ के अंदर बता रहा हूँ, इसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा, मैथ में कहीं भी का या से जिस वर्ड के आगे लग जाता है उसका मतलब वो चीज़ क्या चली जाएगी, बट्टे में चली जाएगी। भाई वो चीज़ कहाँ चली जाएगी, बट्टे में चली जाएगी। यहाँ पे प्रश्न है कि 24/60 का कितना परसेंट है। का किसके आगे लगा है, 60 के आगे लगा है। तो 24 ऊपर आएगा और 60 नीचे आएगा। निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। भाई इसको 100 से गुणा कर दो तो ये क्या हो गया, प्रतिशत। 0 से 0 कैंसिल, 6 चौकू 24, और ये कितना आया, 40%। उम्मीद करता हूँ प्रतिशत निकालना आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे दिया हुआ है कि प्रतिशत दिया हुआ हो तो अपन वो संख्या कैसे निकालेंगे। भाई प्रतिशत दिया है तो उसका कैसे है, यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है कि 90 का 30% कितना होता है। भाई 90 का 30% कितना होता है, सबसे पहले जिस संख्या के आगे परसेंटेज लगा हुआ है उस संख्या को पकड़ लो, 30। परसेंटेज का ये सिंबल है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, सीधा सा रूल है। परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, 30/100 आ गया। किसका निकालना है, 90 का निकालना है, गुणा में 90 कर दो। 0 से 0, 0 से 0, 9 × 27, तो वो संख्या क्या आई अपने पास, 27 आई। उसके बाद बात करने वाले हैं कुछ और टॉपिक की। एक प्रश्न आता है कि परसेंटेज में वृद्धि और कमी का। भाई इसके लिए ट्रिक है, अगर 100 में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में डायरेक्ट 10 ऐड कर दो, तो अपनी वैल्यू कितनी आई, 110। 100 में 20% की वृद्धि की जाती है तो 100 में डायरेक्ट 120 अपन ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही कमी की बात करूं तो 100 में 10% की कमी की जाती है तो अपनी वैल्यू कितनी आएगी, 90 आएगी। और 100 में से 20% की कमी की जाती है तो अपनी वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट 20 अपन माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगी 80। आगे अपन बात करने वाले हैं, प्रश्न है मेरे पास संख्या 24/120 का कितना प्रतिशत है। भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद अपने को देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या है कि परसेंटेज निकालना है। पूछा क्या है प्रश्न में कि कितना प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत अपने को कैलकुलेट करना है। अपन ने देखा कि का इसके आगे लगा हुआ है प्रश्न में, तो ये चीज़ किस में आनी है, बट्टे में आनी है। मैंने सबसे पहले जिसके आगे का लगा हुआ है उसको बट्टे में ले आया। ऊपर अपनी संख्या किसका है, संख्या 24 को ऊपर रख दिया और गुणा में क्या आ गया, 100 आ गया। 0 से 0 कैंसिल,
12 दूनी 24, इसका उत्तर कितना आया 20%। 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना परसेंट है? भाई यूनिट का अपने को विशेष ध्यान रखना है। यहां पे ये चीज क्या है, ग्राम में है, और ये चीज क्या है, किलोग्राम में है। सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। सभी को पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो भाई 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 3000 ग्राम होंगे। उसके बाद अपन ने देखा कि 3 किलोग्राम का वाली चीज को पकड़ा, वो चीज क्या आएगी, बट्टे में आएगी। किलोग्राम को अपन ने ग्राम में चेंज कर दिया, मतलब ये वैल्यू कितनी है, 3000 ग्राम है। ऊपर क्या आया 150, नीचे कितना आया 3 किलोग्राम, मतलब ये वैल्यू आई अपने पास 3000। गुणा में क्या आ गया 100 आ गया। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 3 पंजो 15। अपना उत्तर कितना आया 5%। अपन बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस चलेंगे अपन, और पूरी मैथ अपन कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट अपने पास है संख्या 120 का 40% कितना होगा। भाई यहां पे मैंने सीधा सा फंडा बताया था कि यहां पे क्या दे दिया, सीधा अपने पास परसेंटेज दे दिया, और वो संख्या अपने को पूछी है। तो सबसे पहले अपने को परसेंटेज वाली वैल्यू को उठाना है। 40 को उठाया, इसका परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका परसेंटेज हटाने के लिए अपन बट्टे में क्या लेके आएंगे, 100 लेके आएंगे। किसका पूछा है, 120 का गुणा 120 रख दो। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 12 चौको 48। तो वो संख्या अपने पास निकल के क्या आई, 48 निकल के आई। यहां पे बात करने वाले हैं संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। बहुत बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, वैसे बेसिक प्रश्न है ये, फिर भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। मैंने सीधा सा फंडा बताया था कि सबसे पहले परसेंटेज वाली वैल्यू को उठा लो। भाई 12 और इसका परसेंटेज हटा दिया तो बट्टे में क्या आ गया, 100 आ गया। 12/100। उसके बाद क्या करना है, ऐसे ही गुणा में क्या आ जाएगा, इसका भी हटा देंगे अपन परसेंटेज, तो 20/100। और यहां अपने पास गुणा में क्या आ जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं अपन, 2000 की बात कर रहे हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48। तो वो संख्या अपने पास क्या निकल के आई, 48। ऐसा प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो। भाई भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सीधा सा फंडा है, किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। अपने पास भिन्न क्या है, यहाँ पे 2/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, गुणा किससे कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इसको इससे काटा तो 20 गुणा 2 बराबर कितना हुआ, 40%। यहां पे प्रश्न है किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी। भाई यहां प्रश्न में ही दे दिया कि 16% की वैल्यू किसके बराबर है, 48 के बराबर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, किसी संख्या का 16% 48 है। भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 16% की वैल्यू किसके बराबर है, 48 के बराबर है। एक ही नियम लगा दो, मैं यहां से 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं, 48/16। और कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अपने को वह संख्या निकालनी है, तो संख्या क्या है, 100% है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 48/16 गुणा 100। 16 × 48, और यहाँ से वैल्यू अपने पास निकल के क्या आई, 300। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। भाई एग्जाम में भी अपन परसेंटेज इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो, उसका परसेंटेज ज्ञात करना है। विद्यार्थी को कितने अंक मिले हैं, 480। भाई टीचर भी अपने को मार्क्स कैसे देता है, 600 का टोटल पूर्णांक है, उसमें से कितने अंक मिले, 480। मैंने सीधा सा बताया था, ये क्या होगी, भिन्न हो गई। भिन्न से परसेंटेज निकालना है तो गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0, 6 8 48, और यहाँ से क्या आ गया, इसका पूर्णांक हुआ 80%। इसके मार्क्स कितने हुए, 80%।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 500 विद्यार्थी हैं। यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, भाई इसमें से कितने हो गए? 450 विद्यार्थी पास हुए, तो फेल कितने हुए? 50 विद्यार्थी। तो फेल होने वालों का परसेंटेज पूछा है। मैं लिख सकता हूँ कि टोटल कितने हैं? 500, और 500 में से 50 विद्यार्थी फेल हो गए, तो उसका परसेंटेज क्या होगा? 50 ऊपर आ जाएगा, 500 क्या आ जाएगा? नीचे। और परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो गुणा में क्या आएगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 10। तो इसका परसेंटेज कितना हुआ फेल हुए विद्यार्थियों का? 10%। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं, किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं। भाई कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2000। यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे बॉयज़ हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं। बॉयज़ का परसेंटेज दे रखा है मेरे को, बॉयज़ कितने हैं? 60% है। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो लड़के प्लस लड़कियां मिला के कितने हैं? 100% हैं। उनमें से बॉयज़ 60% हैं, तो गर्ल्स कितनी हो गई? 40%। अब 40% का अपने को क्या निकालना है? लड़कियों की संख्या। और संख्या कैलकुलेट करने के लिए अपन ने परसेंटेज को पकड़ लिया। लड़कियों की परसेंटेज कितना है? 40। परसेंटेज का सिंबल हटाया, बट्टे में क्या आ गया? 100 आ गया। और टोटल कितने हैं? 2000। 2000 क्या आ गया? गुणा में आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 40 गुणा 20 बराबर कितना हो गया? 800। तो लड़कियों की संख्या कितनी हुई? 800 लड़कियां हैं। यहां पे प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 45% कपड़ों पर खर्च होता है। 45 नहीं है, यहाँ पे 40% है। 40% कपड़ों पर खर्च करे, यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय कितनी होगी? भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे अपन क्या निकाल लेते हैं? टोटल उसका खर्चा निकाल लेते हैं। टोटल खर्चा कितना है? 10% उसने शिक्षा पर खर्च किया, 20% उसने किसने? भोजन पर खर्च किया, और 45% 40% उसने क्या है? कपड़ों पर खर्च किया। तो 40 और 20 60, और 60 और 10 70। व्यक्ति ने खर्च कर दिया 70%, तो व्यक्ति के पास बचे कितने? 30%। प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि उसकी बचत 2700 है, मैं बोल रहा हूं उसकी बचत कितनी है? 30%। तो ये चीज हो सकती है। इस 30% की वैल्यू किसके बराबर है? 2700 के। 1% की वैल्यू निकालनी है तो 2700 बट्टा 30, और कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। तो गुणा में क्या आ गया? 100 आ गया। इसके अपन ने वैल्यू कैलकुलेट की तो ये कितने? 9 टाइम्स, और ये कितना हो गया? 9000। तो व्यक्ति की कुल आय कितनी हुई? 9000 रुपये। यहां बात करने वाले हैं, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% तथा हारने वाले उम्मीदवार को 40%। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? भाई ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, मैं तरीका बता देता हूं जिसमें जीत और हार की बात हो। जिन प्रश्नों में जीत और हार की बात हो, पास और फेल की बात हो, कम और अधिक की बात हो, वे सारे के सारे किसको बताते हैं? डिफरेंस को बताते हैं। ऐसे प्रश्न किसको बताते हैं? हमेशा डिफरेंस को बताते हैं। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, तो आप मेरे को बताओ कि भाई हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40%, क्योंकि पूरी चीज़ क्या होती है? 100%। अब ये बोल रहा है कि तथा वह 1800 वोटों से जीत गया। मैंने क्या बताया था कि जीत हार वाले प्रश्न में क्या होता है? अंतर होता है। इनके जीत और हार का अंतर कितना है? 20% का। ये 20%, और यहाँ पे जीत और हार का अंतर कितना है? 1800 वोटों से जीत गया। तो 20% की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1800 के बराबर। 1% की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1800 बट्टा 20। और कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। तो कुल मत पूछ रहा है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो कुल पड़ने वाले मतों की संख्या निकालने के लिए गुणा में 100। 0 से 0 90, और 90 गुणा 10 900। 900 गुणा 10 कितना हो गया? 9000। नेक्स्ट प्रश्न है,
किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? भाई यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाने अनिवार्य हैं? 40%। उत्तीर्ण होने के लिए कितने? 40%। विद्यार्थी कितने लेके आया? विद्यार्थी अपने पास लेके आया 32% अंक प्राप्त किए। विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और वह क्या हो गया? फेल हो गया। अगर विद्यार्थी के कितने परसेंट और आ जाते तो वह पास हो जाता। अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर वो 8% अंक और ले आता तो विद्यार्थी क्या हो जाता? पास हो जाता। बात सही है बिल्कुल। अब ये मैं बोल सकता हूं कि वो 8% की वजह से फेल हुआ है। ये क्या बोल रहा है कि वो 24 अंकों से फेल हुआ है। मैं बोल रहा हूं कि वो 8% की वजह से फेल हुआ है। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूं कि 8% की वैल्यू किसके बराबर है? 24 के। 1% की वैल्यू किसके बराबर है? 24/8 मतलब 3 के। और 100% की वैल्यू किसके बराबर है? गुणा में 100 तो 300। तो परीक्षा का पूर्णांक कितने नंबर का था? 300 नंबर का था। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मैथ का ये सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।